नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूक्रेन, जी हाँ, यूक्रेन देश जो आज के समय उलझा हुआ है रशिया के साथ एक वॉर में, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रिसेंटली एक वीडियो करी है रिलीज भारत के लिए, और ये भी अनाउंस किया है कि ये बहुत ही जल्द भारत में आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, यूक्रेन के विदेश मंत्री जब भारत में आएंगे, इस विजिट को पूरा इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करेगा, क्योंकि वॉर के बाद से पहली बार होगा जब यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत में आएंगे ना। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन भारत से क्या चाहता है। Today, India celebrates Holi, the most beautiful and colorful spring holiday. I want to wish everyone a happy Holi. Holi, ki shubh kamnaye. Standing here in Kiev, in front of Mahatma Gandhi's monument, I'm pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. A few days ago, President Zelensky spoke with Prime Minister Modi. My visit will further strengthen our relations. Ukraine and India are two big democracies. I'm certain we are set to be good partners and friends. Mohandas Karamchand Gandhi, the great Mahatma, was one of the most prominent figures of the 20th century. His ideal and final goal were freedom and independence. And this is exactly what Ukrainians are fighting for today: freedom and independence. When Mahatma began his struggle, there were very few optimists who believed in him. But he persisted and achieved his high goals. His life remains an inspiration for the whole world. When Ukraine faced Russia's full-scale invasion 2 years ago, very few people believed we would survive. But we persisted, and we will succeed in defending our freedom and independence. According to Gandhi, the future depends on what we do in the present. Hence, supporting Ukraine today means supporting freedom and independence, supporting the legacy of the great Mahatma. I believe we can lay a solid foundation for the future of our mutually beneficial relations. Dear Indian friends, I look forward to seeing you this week in New Delhi. ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन के विदेश मंत्री इस टाइप की वीडियो इंडिया के लिए रिलीज करेंगे, क्योंकि वेल, नंबर वन, एज ऑफ नाउ रशिया मैसिव बॉम्बार्डमेंट कर रहा है पूरे यूक्रेन की। हैवी बॉम्ब्स गिरे जा रहे हैं, उसकी वीडियो सामने आ रही है। कीव में, इनकी जो राजधानी है यूक्रेन की कीव, वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब गिराए गए हैं, पावर आउटेजेस हैं। तो मुझे उम्मीद थी नहीं कि ऐसे टाइम में इनके विदेश मंत्री इस टाइप की जो आप कह लीजिए वेल प्रोड्यूस्ड वीडियो रिलीज करेंगे भारत के लोगों के लिए, और ये कहेंगे कि इस हफ्ते मैं आ रहा हूँ इंडिया में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस को हम और ज़रा स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप एक बार सोच कर देखो, यूक्रेन ने कितने कंट्रीज के लिए इस टाइप की वीडियो निकाली होगी। मैं आपको बता दूं, गिनती के चुनिंदा देश होंगे। अब इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी है, आप यहां से सोच कर देखो कि यूक्रेन इस बात को लेकर कंप्लीटली अवेयर है कि भारत का स्टांस क्या है रशियन फेडरेशन को लेकर। इंडिया लगातार रशिया से ऑयल परचेज करता आ रहा था। कुछ ही दिन पहले हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि रशिया ने हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखा है, हमेशा हम रशिया के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं। तब भी आप इमेजिन करके देखो, जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ऐसी वीडियो करते हैं रिलीज, तो इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया मैटर कितना करता है आज के समय। और एक बात नोट करना, इस पूरी वीडियो में ना यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कोशिश की है कि इंडिया के लोग यूक्रेन के लोगों का स्टांड समझे। इन्होंने इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, जहां पे गांधी जी का एक क्रिटिकल रोल था, उसको कंपेयर किया है अपनी वॉर से अगेंस्ट रशिया। ये कह रहे हैं कि ये भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ही लड़ रहे हैं फ्रॉम रशिया। नाउ ऑनेस्टली, मैं जब वीडियो देख रहा था, ये बार बार गांधी जी का जब मेंशन कर रहे थे, एक माइंड में क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है कि आज के समय गांधी जी यूक्रेन को क्या एडवाइस करते हैं। वेल, पता नहीं, बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। खैर, अब यहाँ पे देखो, यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत में जब आएंगे, तब इंडिया से ये क्या चाहते हैं। सबसे बेसिक इसका आंसर है कि वॉर रुकवाने में हमारी हेल्प करिए। इंडिया का देखिए क्रिटिकल रोल हो सकता है। इससे पहले आपको याद होगा, जब ये रिपोर्ट सामने आई थी कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है यूक्रेन पर, और इंडिया और चाइना के इंटरवेंशन के बाद रशिया रुका था। ये जो रिपोर्ट है CNN ने खुद पब्लिश करी थी। बाद में यूक्रेन ने अपनी तरफ से इस रिपोर्ट को कहा कि हाँ बिल्कुल, इंडिया का काफ़ी क्रिटिकल रोल रहा है अभी के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन जानता है कि स्विट्जरलैंड देश में जो एक बड़ा पीस समिट होने वाला है, अगर इंडिया वहाँ पर यूक्रेन के समर्थन में आ जाता है ना, ये एक गेम चेंजर होगा। मगर मैं आपको बता दूं, लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि देखो यूक्रेन का प्लान ये है कि दुनिया भर के देश इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, ये सब इकट्ठा हो स्विट्जरलैंड में,
यूक्रेन पीस समिट को अटेंड किया जाए और इस समिट में रशिया को इंक्लूड ना किया जाए, तो फायदा कैसे होगा? आई मीन रशिया एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस वॉर में। रशिया ने ही इनिशियली जो इनका एक मिलिट्री कैंपेन है, जो भी आप कह लीजिए उसको, उसे स्टार्ट किया है। तो अब यहाँ पे देखो, इंडिया को भी कहीं ना कहीं यूक्रेन को समझाना होगा कि वॉर को अगर ख़त्म करना है तो रशिया के इंक्लूजन को लेकर सहमति रखिए, रशिया को आने दीजिए समिट में, बैठ के बात करते हैं और परहैप्स एक रास्ता निकालते हैं कि कैसे ये वॉर ख़त्म होगी। रशिया का सिंपली कहना भी करें तो यह है कि जो एरिया ये कब्जा चुके हैं ये तो ऑफ लिमिट है, ये तो कभी भी यूक्रेन को वापस नहीं मिलने वाला। तो किस तरीके से एक समाधान यहाँ पर निकलेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। उसके अलावा देखो, यूक्रेन ये भी चाहता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं यूक्रेन से, इवेंचुअली ये यूक्रेन में वापस भी आए पढ़ने के लिए। नाउ अब इंडिया ये अलाउ करेगा या नहीं करेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि यूक्रेन में हालत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब तक वॉर रुकती नहीं है मुझे लगता नहीं है कि सेफ होगा ऐसे कंट्री में जाकर पढ़ाई करना। इट विल बी क्वाइट डेंजरस। अभी तो देखिए फ्लाइट्स भी जो है यूक्रेन को अवॉइड कर रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब कहीं से कोई मिसाइल आ जाए, कुछ अनहोनी हो जाए। उसके अलावा देखिए, यूक्रेन डेफिनेटली और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मांगेगा इंडिया से कि आप कुछ पैसा दीजिए हमको, कुछ यूक्रेन को रीबिल्ड करना है, उसमें आप हेल्प करिए। तो ये सब चीज़ें देखिए यूक्रेन इंडिया से डिमांड करने आएगा। क्वेश्चन यही है कि इंडिया कितनी चीज़ों को लेकर यूक्रेन के साथ कोऑपरेट करेगा और साथ ही साथ रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनको हम कैसे बैलेंस करेंगे। दिस रिमेन्स टू बी सीन। और फाइनली यहाँ पे मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, कि हमारे देश में हम लोग मार्टर्स डे, शहीद दिवस कब ऑब्जर्व करते हैं। ये वो दिन है जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था देश की आज़ादी के लिए। तो बताइए मार्टर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं हमारे देश में? 23 मार्च, 15 फरवरी, 8 अप्रैल या फिर 1 मई? जो लोग सही आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी सही उत्तर समझ पाएं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की अभी सेल चल रही है। ये होली सेल 26 तारीख को मध्य रात्रि में ख़त्म होने वाली है। तो प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं, ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे 26 तारीख के बाद। तो आपके पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप UPSC की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। बाय द वे, स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज और भी अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। बट इन कोर्सेज को परचेज करते टाइम यूज़ करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। आप अगर और कोई कोड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे आप देख पाओगे लाइव होली नाम के बहुत सारे कोड यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, इनको आप यूज़ करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यू विल ओनली गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल बाय यूजिंग द कोड PD10। सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।